भैया तुमने, लेकिन रात हो रही है और कोई रात दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, अपने अंदर डर नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या इसके पीछे योगी बाबा का कुछ मानते हैं, कुछ जादू हाँ, योगी बाबा का भी है? उनको भी मानते हैं, योगी बाबा को भी मानते हैं, और उससे भी अलावा अपने ऊपर भी वो होना चाहिए, हौसला, अंदर हौसला होना चाहिए कि हाँ, कोई दिक्कत सबसे नहीं बड़ा है होगी। हौसला, और कोई कुछ नहीं। अच्छा बहन, यह कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि मेरा देश बदल रहा है। जी देश बदल रहा है, पूरी तरह देश में बदलाव आ रहा है। उस बदलाव के पीछे कहानी गढ़ रही है देश की आधी आबादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ZD न्यूज और मैं आपका दोस्त, आपका साथी अनुज प्रताप सैनी। जी हाँ, रात के 4:30 का समय हो चुका है और इस रात में जब सुबह निकलने वाली है तो एक महिला वृंदावन में हाल फिलहाल में मौजूद है। और वृंदावन की वो गली है जो केलीकुंज में जाती है, प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम तक ये गली जाती है, सड़क जाती है। और यहाँ पे मौजूद है राजेश नाम की ये महिला जो रात में रिक्शा चलाती है, ना केवल रिक्शा चलाती है और अपने परिवार को पालन करती है और संदेश दे रही है आधी आबादी को। उन महिलाओं को संदेश दे रही है कि जो हाथ मजबूत हो और साहस अगर साथ में है तो कुछ भी किया जा सकता है, संभव सब कुछ है। आधी आबादी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बात करेंगे, इस बात की चर्चा की जाएगी रिक्शा तक कैसे पहुंचे राजेश, और राजेश ने इसकी शुरुआत कैसे की और इस रिक्शा से कितना कमा लेती है, परिवार का भरण पोषण कैसे करती है, क्या परिवार में जो है दूसरा कोई व्यक्ति साथ में है जो भरण पोषण कर सकता है। जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ZD न्यूज में। शुरुआत यहीं से करते हैं कि जे रात के 4-4:30 बजने वाले हैं और आप ये रिक्शा चला रही है। कब से आप रिक्शा चला रही है और क्या महिला होने के नाते आपको कभी महसूस होता है कि रात में मैं रिक्शा चला रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ना हो जाए? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप पे हौसला होना चाहिए, अंदर हौसला होना चाहिए। बाहर आएंगे मेरे साथ में बैठ के खड़े होकर बात करेंगे। रिक्शा आपका है, बढ़िया है जी। अंदर आपको हौसला होना चाहिए तो कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी किया है। शुरुआत कब से की थी? मुझे हो गई 1 साल हो गई। 1 साल से? 1 साल हो 1 साल से लगातार रिक्शा चला रही है। हाँ। तो जब आप रिक्शा 1 साल से चला रही हैं, इसके आगे पीछे कहानी क्या है? आप रिक्शा तक क्यों आई हैं? ऐसी थोड़ी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? बच्चे पढ़ रहे थे तो थोड़ी शॉर्टेज आई, तो उनको पढ़ाने के लिए बेलदारी करने भी गए थे, लेकिन वो हमसे हुआ नहीं। सिर में तकलीफ है, धूप में दर्द होता है, तो फिर हमने ऑटो पकड़ा और भाइयों ने सलाह दी थी कि आप बहन जी ऑटो चलाओ तो अच्छा रहेगा। तो पहले तो लगा था कि भाई मेरे पे नहीं चलेगा, आवाज किसी के लग जाएगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, लेकिन कुछ भाई थे, उन्होंने मुझे हौसला दिया कि बहन ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार तुम हिम्मत करके तो देखो। तो मैंने उस भाई की बात मानी, उन्होंने अपने मेरे को गाड़ी दी, मैंने गाड़ी किराए के या अपनी हो चुकी है? गाड़ी अपनी है। गाड़ी अपनी हो चुकी है? पहले वाले दिन ही खरीद ली थी या धीरे धीरे करके? नहीं, पहले किराए पे चलाई थी। अच्छा, हाँ। किराया कितना देना पड़ता था? किराया 300 रुपए किराए के देने पड़ते थे और 150 रुपए की बैटरी आती थी। देखो ये हौसले वाली वो महिला है जिसने ये 1 साल के अंदर न केवल ये रिक्शे की किराए से जाए रिक्शा चलाई है, किराए पे लेकर रिक्शा चलाई है और साथ साथ ये 1 साल अभी तक शायद आपको होने वाला, आज अपनी रिक्शा अपनी गाड़ी ले चुकी है। जी बताएं। हाँ, गाड़ी ले चुके हैं जी। और कुछ ट्रैफिक वाले भैया भी थे जी। और एक पुलिस वाले भाई थे जी। उन्होंने भी हौसला दिया कि हम गाड़ी दूर खड़ी कर देते थे कि कहीं पकड़ ना ले। तो फिर उन्होंने अपने पास बुलाया, हमसे बोले कि गुड़िया कहाँ की रहने वाली हो? उनकी आगरा के हैं। तो इधर आओ, आप गाड़ी सबसे दूर क्यों खड़ी करती हो? तुम्हारी वजह से करते हैं कि कहीं चालाना ना कर दे, कुछ कहे ना हमसे। कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आप गाड़ी अंदर लेके जाओ। तो बिहारी जी के अंदर भी गाड़ी भेज देते हैं। अच्छा, बिहारी जी के अंदर मंदिर तक चली जाती है। लेडीज होने का सबसे बड़ा फायदा मिला कि गाड़ी अंदर तक पहुंच जाती है। नहीं, फायदा की बात नहीं है, हम तो उसी प्रकार से चला रहे थे जैसे और लोग चलाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही अंदर भेजा हमको बुला के। 16 ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा, तुम अंदर जाओ। भैया तुमने, लेकिन रात हो रही है और रात कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, अपने अंदर डर नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या इसके पीछे योगी बाबा का कुछ मानते हैं, कुछ जादू योगी बाबा का भी है? उनको भी मानते हैं, योगी बाबा को भी मानते हैं, और उससे भी अलावा अपने ऊपर भी वो होना चाहिए, हौसला, अंदर हौसला होना चाहिए कि कोई दिक्कत सबसे बड़ा है हौसला, और कोई कुछ नहीं। अच्छा बहन, ये बताए राजेश बहन, आप ये बताए किस समय आ गए थे आज? जब आप इस पे गाड़ी पे आए हैं तो किस समय शुरू किया था आज आपने? मैंने 8 बजे शुरू किया था शाम को, और अभी 4:30 बजने वाले हैं। अब मैं 7 बजे तक चलाऊंगी, फिर बाकी बाद में हम सुबह 7 बजे तक? हाँ, फिर माने तुझे 11 घंटे आप चलाएंगे फिर सो जाएंगे? हाँ, फिर नहाएंगे धोएंगे
किस समय उठ जाते हैं? किस समय उठ जाते हैं? हम शाम को, फिर शाम को हम 3 बजे उठ जाएंगे। 3 बजे से फिर हम चलाएंगे 10 बजे तक। फिर 10 बजे से फिर 1-2 घंटे सोएंगे, फिर उसके बाद फिर गाड़ी चलाएंगे। जो प्रेमानंद की सवारी निकलती है ना, उसमें अच्छी बचत हो जाती है। पूरा चैप्टर में कितना पैसा कमा रहे, तो अर्निंग कितना आ जाता है, धन कितना आ जाता है, लक्ष्मी कितनी आ जाती है लगभग? लक्ष्मी देखो चलाने के ऊपर है। अगर आप चलाओगे तो एक दिन में 15 से भी कमा सकते हैं, 1000 भी कमा सकते हैं, 2000 भी कमा सकते हैं। और नहीं चलाएंगे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा बहने बताओ, ये पूरे एक साल के पीरियड में आपने अपनी गाड़ी ले ली है, कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। और परिवार का खर्चा भी किया आपने? बच्चे भी मना भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी हमारे बच्चे और पढ़ें, वो अपने पैरों पे खड़े हों, उसके बाद हम छोड़ देंगे। पैरों पे बच्चे खड़े हो जाएंगे तो हाँ, फिर छोड़ देंगे। अच्छा घर में कोई आय का साधन नहीं है क्या पति जो आपके, या कोई ऐसा कोई घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है क्या? कमाने वाले हैं, लेकिन उसमें हर घर की अलग अलग कहानी होती है। अपनी कहानी अलग, कुछ और अलग कहानी है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये अब कैसे महसूस होता है कि जब आप पैसा कमा के रिक्शा से और जो घर चला रहे हैं, तो अच्छा महसूस होता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन आपके घर की तो लक्ष्मी है ये, आपके घर की तो लक्ष्मी है। लेकिन थोड़ा बुरा भी लगता है, जैसे और महिलाएं वो घर में रहती है ना, वो शौक साइन से काजल बिंदी करके तो थोड़ा अजीब भी लगता है, कैसे हम भी रहना चाहें। मतलब कभी कभी दिल करता है, लेकिन कभी कभी ये करता है, अरे वो अपने पति के पैसों में पल रही है, वो 1-1 रुपया मांगती है और हम दे सकते हैं किसी के लिए। हम ठोक के कमा सकते हो कि दे भी सकते हैं, कहना चाहिए। संदेश क्या देना चाहेंगे आपको? पूरे देश और पूरे देश के बहनें आपको देख रही हैं, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे आप? उनको ये कहना चाहते हैं, कभी किसी पे भरोसा ना करें और अपने आप पे हौसला रखें, तो कुछ भी कर सकती हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती, ना पियर वालों के, ना आदमी का, किसी से कोई वो नहीं है। अपने बच्चे आप पाल सकती हैं। समाज अच्छी निगाहों से देखता है? हाँ, बहुत इज्जत करते हैं सब, बूढ़े बड़े। एक आध दिन को मैं गाड़ी ना चलाऊं, पैदल देखूं, तो सभी कहते हैं गुड़िया तेरी गाड़ी कहाँ है। सब बहुत प्यार से बोलते हैं। तो हमारे साथ में राजेश जी, जिन्होंने एक शुरुआत की है, कच्ची शुरुआत की है। पारिवारिक परिस्थिति हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, इन्होंने हौसला दिखाया और गाड़ी किराए पे ली। कुछ भाइयों ने, इनके मिलने वालों ने इन्हें सलाह दी कि जाए गाड़ी की शुरुआत कीजिएगा, रिक्शा पे किराए पे रिक्शा चलाइएगा। इन्होंने एक शुरुआत करते हुए ना केवल आज अपनी गाड़ी में ये सवारी लाने ले जाने का काम कर रही है, अपने परिवार का भरण पोषण और पालन भी कर रही है। कि कह रहे हैं कि जब बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो इससे अच्छा कुछ और हो जाएगा। लेकिन फिर हम खाली बिहारी जी के और माँ राधा रानी की मैया की बस पूजा सेवा करेंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप जो, और संदेश दे रही है देश की महिलाओं को जो है, बिंदी चौके से बाहर आइएगा, कुछ अच्छा कीजिएगा। घर का भी करो, पर लेकिन किसी के आश्रित तो मत रहो। कि हमारा स्वावलंबी बनो, हौसलेदार हमारा पति लाए जब ही हम खाएं, बच्चे से कहें तेरा पापा आएगा जब वो चीज लाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खुद कर सकती हैं। खैर, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।